परम शांति, फोकस। जिस चीज़ पे भी आप फोकस करेंगे आप उसके खिलाड़ी बन जाएंगे। खिलाड़ी जैसे कि कभी आपने सोचा है कि शराब पर फोकस करा आपने, तो आपको शराब की लत लग गई। आप क्या बोल गए? शराब के खिलाड़ी, पीने में नंबर 1। अच्छा, गांजा पीने का, गांजे में लग गए तो गांजे के नंबर 1 कहलाओगे। ठीक है जी। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस पर फोकस दोगे तो इसे बेबे पीते रहोगे, इसके खिलाड़ी बन गए। फिर आ जाओ सेक्स। कहते हैं ना, हमें सेक्स करना 24 घंटे सोचना करना अच्छा लगता है। अच्छा, फिर क्या करोगे आप बन जाओगे मुट्ठल, मुट्ठ मारोगे। थोड़ी सी वीडियो देख ली तो मुट्ठ मारोगे, कोई लड़की देख ली दिमाग में चली जाए तो मुट्ठ मारोगे। ये खेल बहुत पुराना है, नाटक बचपन का नाटक। अब तो लोग और बड़े भी क्या सबको ये कर रहे हैं। तो आप क्या बन जाओगे? मुट्ठल, खिलाड़ी। मुट्ठ मारते रहोगे रात दिन। यही काम रह गया, मैंने देखा मुट्ठल होगा तो उसके खिलाड़ी बन जाएंगे आप। चोरी कर रहा हो, खिलाड़ी बन गया चोरी का। अच्छा, एक झूठ का खिलाड़ी, झूठ बोलता रहता है कितना। भाई यार ये तो टोपीबाज आदमी है, वो खिलाड़ी बन गया चोर है। एक से खिलाड़ी है यार, ये भारत में खिलाड़ी की कमी नहीं है। और जी बेवकूफ बनाना, चूतिया बनाना किसी का, वो खिलाड़ी। ये भी एक कला सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ बहुत कलाएं हैं भैया, सब में बहुत कलाएं हैं। एक अच्छा दिखने की, अच्छा मैं बहुत अच्छा हूँ, सामने वाले को बहुत अच्छा दिखना, मतलब सबको दिखाना जी मैं बहुत अच्छा हूँ। और वो जो सबसे ज्यादा दिखा रहा है बहुत अच्छा हूँ, बस बंदा वही उसी के अंदर बैठा है बहुत तगड़ा राक्षस, जो अच्छेपन का नाटक कर रहा है। ये भी एक कला है। लिख लो चंद्रपाल की बात, ये कला दिखाते हैं, अपनी अपनी कला दिखाते हैं। और एक कला उड़ाती है खेल की, जो रनिंग कर रहे हैं, जो जिम कर रहे हैं, जो सही वक्त रात दिन तोड़ रहे हैं अपने, जो खेल खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ये भी एक कला है। सत्य पे चलना, सत्य बोलना, सत्य पे अपना बलिदान कर देना, किसी की बस की बात नहीं है। ये कला में कोई नहीं आएगा, और सब कचरा है। चुगली की कला, चुगली करनी उसकी, एक दूसरे की मौसी कर रहे हैं, अरे वो ऐसे कर रही है, अरे वो वैसा कर रहा है। औरतों का भी यही काम है। बहुत सबसे ज्यादा इंडिया में औरतों का काम है चुगली करना, आग लगानी, बिड़वाना, इन्हें कोई और काम नहीं है। औरतें सबसे ज्यादा आगे हो रही हैं घर बिगाड़ने में, मगर क्या वो अपनी सच्चाई दिखाएंगे नहीं। ज्यादातर मर्दों को आगे करा जाता है, औरतों की कहानी खुलने लग जाएगी ना अगले दिन, तो सब लाइन में लग जाएंगे। जितनी चालबाज औरत होती है, जितनी चालबाज औरत होती है, इतना मर्द नहीं होता। बहुत चालबाज होती है औरत। औरत की पोल पट्टी खोलने पे आए तो शर्मिंदा हो जाएगी, क्योंकि गलती स्वीकार नहीं करती ना अपनी। अहंकार में जीती है, घमंड में जीती है, सोचती मैं पता क्या हूँ अपने आप में। अरे भैया, सबके अंदर परमात्मा बैठा है, एक ही है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष का अलग खेल है, चालबाज पुरुष का। चालबाज पुरुष की यही कहानी है। वो रंग बदलता है गिरगिट की तरह। तो ये चालबाजी पे क्या होती है, भारी पड़, इन्हीं पे भारी पड़ जाती है। जो चालबाज लोग होते हैं इन पे ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि जो ये करते हैं इन्हीं पे भारी पड़ जाती, नहीं मिलता है। इन्हें मन फंसाता, उनके सीधे काम करवा दे। अज्ञान इसे कहते हैं, अज्ञान। और गुरु की बात जो सुनेगा वो हो जाएगा महान, अपने आप को जानेगा, अपने को पहचानेगा। यही एक सत्य है इससे निकलने का। जिसने भी गुरु की वाणी को नहीं समझा
वो क्या समझेगा पूरी जिंदगी में। बहन के समझ ले, भाई के समझ ले, पड़ोसी समझ ले, दोस्त की समझ ले, बाप की समझ ले, माँ की समझ ले, सबकी समझ ले, पूरे ब्रह्मांड की समझ ले, भगवान की समझ ले, और जिसने गुरु की समझ ली बस उसने सब समझ लिया। जिसने गुरु को समझ लिया उसने सब समझ लिया। गुरु पिता गुरु ही है जो कुछ है, वही आपको सत्य मार्ग में चला सकता है, निकाल सकता है दलदल से, और इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सब खेल छोड़ के सत्य खेल पे आओ ना, भगत सिंह बनो ना। सबको चाहिए चाट पापड़ी, भोग, भोग का मतलब भोग लो, जो मिल जाए भोग, स्त्री मिल जाए, कोई स्त्री मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, कुछ ही मिल जाए, भोग मतलब भोग लो लालची बंदर की तरह। और वही भोग एक दिन उस पर भारी पड़ जाता है, फिर उसका हिसाब देना पड़ता है। ले बेटा भोग, एक होता है भोगी और एक होता है योगी। योगी यहाँ से होता है, एक होती है गलती हो जाती है तो सुधार करना, और एक होता है गलतियों में ही जीना, गलती करना उसका स्वभाव बन चुका था, उसको क्या है नरक, पूरी जिंदगी उसकी नरक बन जाती है और भटकता रहेगा 84 योनियां। यही काम है इनका। अभी वो समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी और जल्दी ही समझ आएगी, जल्दी आएगी, चल जाएगी पता है। अहंकार में जीने वाला इंसान आकाश में उड़ने वाला धरती पे गिरेगा आके धूल बन जाए। ये कितने शरीर मिल गए इस मिट्टी में, धरती में कितने युद्ध हो गए, कितने राजा रंग पकड़ सब मिल गए इसी मिट्टी में। इसलिए सदगुरु की बात समझ जाओ, सही रास्ता चुन लो, तुम्हारे जीवन में शांति का मार्ग, क्योंकि यही चीज है हमारे जो आने वाले समय में काम आएगी। क्या? परम शांति, परमात्मा की शांति, उस मालिक की शांति। उसकी कृपा को मत ठुकराओ, और ठुकराओगे तो पछताओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस भ्रम में तुम जी रहे हो आज, वो सिर्फ एक नाटक है माया का। जो दिख रहा है वो है नहीं अभी, और जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। ध्यान रखना। ये 10 साल 15 साल 20 साल खेल लोगे आप, इसमें निकल गए आपके 40 साल 50 साल तो निकल गए, क्या बचा, क्या कमाया? खाली फिर भी वही प्यास, कहीं कहीं रहोगे। आध्यात्मिक सिखाता है अपने से मिलना, सरल जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीना, अपने अहंकार को धूल में मिला देना। जागो, निंद्रा में सोते रहोगे।